Hello dear students, today we will discuss worksheet number 59 magnetic field and field lines. The space or region around a magnet within which its influence can be felt by another magnet is called magnetic field. A magnetic field is represented by series of lines around a magnet. This series of lines are called magnetic lines of force and magnetic field lines. Magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude. यानी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको, और इसको एक रेखाओं द्वारा लाइंस द्वारा दिखाते हैं, इसको फील्ड लाइंस कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप राइट साइड देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट आप देख सकते हैं, इस तरह को इसको दर्शाते हैं। फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स. No two field lines intersect each other. If they do, it would mean that at the point of intersection, magnetic field lines has two direction, which is not possible. यानी एक कर्व होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं आउटसाइड, और इनसाइड जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, आप डायरेक्शन में देख सकते हैं। और कोई भी लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, क्योंकि काटेगी इसका मतलब कि दो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक मैग्नेट है तो एक ही डायरेक्शन में फील्ड लाइन्स होंगी। Magnetic field due to state current carrying conductor. The magnetic field due to a state current carrying conductor माने एक स्टेट वायर जा रही है जिसमें कि करंट पास हो रहा है, इज इन कंसंट्रिक सर्कल शेप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो कंसंट्रिक सर्कल के रूप में होंगी। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। यानी अगर डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा इस लाइन से, तो मैग्नेटिक जो उसका पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीज एज द करंट थ्रू इट डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। यदि कंडक्टर करंट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है। ठीक है। और करंट इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा करंट बढ़ने पर। राइट हैंड थंब रूल. Right hand thumb rule is the convenient way to find the direction of magnetic field line due to a current carrying conductor. Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. यानी अगर आप इस तरह से वायर को पकड़ लेंगे, लाइव वायर को जिसमें से करंट है, तो अंगूठा करंट की दिशा को बताएगा और आपकी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएंगे। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज आप यहाँ से कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ से आता लिख लीजिए इसको। फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. The magnetic field lines are closed curves. No two field lines intersect each other. If they do, it would mean that at the point of intersection, magnetic field line has two direction, which is not possible. Two magnetic field lines never intersect each other. Give reason. यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, नो टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. If they do, it would mean that at the point of intersection, magnetic field has two direction, which is not possible. Right hand thumb rule and its application. तो एप्लीकेशन ये होगी, राइट हैंड थंब रूल इज द कन्वीनियंट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये तो इसकी एप्लीकेशन है। एंड व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points toward the direction of current. Then the finger will wrap around the conductor to the direction of field lines. पहले इसको लिख लेंगे, इस पॉइंट को, फिर ये इसकी एप्लीकेशन ये लिख देंगे। A current through a horizontal power lines flow in east to west direction. What is the direction of magnetic field at the point below it and a point above it? ठीक है। एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन्स, यानी ये ईस्ट से
ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर इस तरह से है तो ऊपर वाला जो है वो तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट से करंट, और यहाँ जो बिंदु है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर से, अगर ऊपर है इसके हॉरिजेंटल बार के तो नीचे की तरफ होगा करंट, यानी साउथ की तरफ, और अगर नीचे है पॉइंट जो है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट अबव इट? तो ये जो बिलो होगा, सपोज ए है तो ये तो जाएगा नीचे की तरफ, और जो बी है ये बिलो है, ये ऊपर की तरफ करंट जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर होगा नॉर्थ टू साउथ और नीचे से जाएगा साउथ टू नॉर्थ। विच पॉइंट हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन एज फिगर? तो जितना पास होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के उतना ही मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, तो इसका आंसर होगा ए। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन